जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय मां कालिका। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। मेरा नाम है ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना और मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ। आज एक नई वीडियो देने आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अचानक से पैसा, गुप्त धन प्राप्त कैसे किया जा सकता है। आप अगर चाहते हैं कि अचानक से कोई लॉटरी लग जाए या कोई गुप्त धन मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि अचानक से कोई पैसे आपको मिल जाए, यानी कि चाची की, नानी की, दादी की, ताई, मौसी, चाची, बुआ उआ कोई भी कहीं से भी अचानक से आपको कोई मैसेज करे कि अरे आपके नाम कुछ पैसे छोड़ गई हैं, या अचानक से आपकी कोई लॉटरी लग जाए, या अचानक से आपको रिवॉर्ड मिल जाए, कोई पैसे मिल जाए, जैसे कि कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है कि आपको कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए, हो सकता है कि आप सड़क पे जा रहे हो, किसी का खोया हुआ सामान मिले और आप जब उसको देने जाएं तो वो आपको रिवॉर्ड में कुछ पैसे दे दे। हो सकता है आपकी चाची, नाई, ताऊ आओ, कोई रिश्तेदार की हो जिसको कोई बच्चे अच्छे ना हो और मरने से पहले वो आपके बच्चों के नाम अपनी कोई प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाए, यानी कुछ भी, कोई भी गुप्त धन, अचानक से धन और बहुत सारा धन प्राप्त करने के कुछ उपाय बता रही हूँ। नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। अचानक से गुप्त रूप से धन को प्राप्त करने के लिए देसी टोटके हैं, पुराने टोटके हैं, बहुत टाइम से चले आ रहे हैं और एक्चुअल में ये कुछ तांत्रिक उपाय हैं। मुझे कैसे पता? मुझे किसी तांत्रिक के द्वारा बताए गए थे, पर अभी नहीं, बहुत टाइम पहले। ऐसे तो मैं वीडियो में नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बता दिया जाए, लोगों को क्या ही फर्क पड़ रहा है। पहला उपाय, ठीक है, नोट कर लीजिए। हकीक के पत्थर आते हैं, हकीक समझते हैं? हकीक हकीक काला भी होता है, पीला भी होता है, हरा भी होता है, नीला भी होता है, लाल भी होता है। हकीक के पत्थरों में बड़ी जान होती है। कहते हैं कि हकीक के पत्थरों से आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यदि हकीक के पत्थर आपको शुद्ध पवित्र मिल जाए, धुले हुए सिद्ध। और मुस्लिमानों में हकीक के पत्थर की बहुत वैल्यू है। हकीक की माला, हकीक का पत्थर, हकीक की चीज़ों को वो बहुत यूज़ करते हैं। हरे रंग का हकीक जो है, आप ये जो बिजनेस है उसको बहुत ऊंचा और बहुत पक्के रूप में ऊपर कर देता है, हरे रंग का हकीक। वही पीले रंग के हकीक से मनपसंद शादी हो जाती है। और भी बहुत कुछ है हकीक के मामले में, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यदि आप गुप्त रूप से धन को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 21 सफ़ेद रंग के हकीक के पत्थर खरीद के लाने बाजार से, और उनको खूब बढ़िया तरीके से धो धा के साफ सुफ कर लेंगे। आपको बता देती हूँ कि 21 तारीख जो आ रही है बृहस्पतिवार को, उस दिन बड़ा बढ़िया जोरदार दिन है। जोरदार दिन क्यों है? क्योंकि उस दिन है गुरु पुष्य नक्षत्र, एक बात। दूसरी बात, उस दिन बृहस्पतिवार है, गुरु पुष्य नक्षत्र है। दूसरी बात यह है, उस दिन मासिक त्रयोदशी है, जिसको हम बोलते हैं मासिक शिवरात्रि। उस दिन मासिक शिवरात्रि भी है कृष्ण पक्ष की। उस दिन कृष्ण पक्ष की मासिक त्रयोदशी भी है। उस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र भी है और उस दिन जो है पड़ेगी 21 तारीख। तो 21 को 2 + 1 = 3, 3 तारीख बृहस्पति का होता है। तो 2 + 3, 3 तारीख बृहस्पति का होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र है, गुरु में पुष्य नक्षत्र, तो गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, मासिक शिवरात्रि भी है, तो वो दिन बड़ा अच्छा है। अगर आप में से किसी को जल्दी काम करना है, 21 हकीक के सफ़ेद पत्थरों को आपको, आपका जो घर है उस घर का जो साउथ ईस्ट कोना है वहाँ पे वो सारे के सारे 21 हकीक के पत्थर रखने हैं। धूप दीप दिखाइए, उसमें थोड़ा कच्चे चावल का छींटा मार के अपना जो भी आपका इष्ट है, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, लक्ष्मी जी हो, देवी, कोई पार्वती वाला कोई भी हो। यह भी मैं उपाय नंबर 1 बता रही हूँ आपको। गुप्त पैसा, अचानक से पैसा प्राप्त करने की टेक्निक बता रही हूँ। तो जो भी पहला ही उपाय है इसको ध्यान से सुन लो, फिर दूसरा फिर बताऊंगी, ठीक है। तो जो भी आपकी देवी देवता आपने घर में रखे हुए हैं, अच्छा देवी देवता घर में रखने से बता रही हूँ, कई लोग अपने मंदिर के पूजा घर में अपने पितृ और मरे हुए लोगों की फोटोएं रख देते हैं। भैया हटा दो, घर खाली हो जाएगा। पितरों की जो मर गए ना, दादा दादी, ये जो भी हैं, मरे हुए लोगों की फ़ोटो कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखते। ये घर को ख़त्म कर देगा आपके, इसको हटा दो। उनका, मरे हुए लोग जो आपके पितृ होते हैं ना, जो दुनिया में नहीं है, उनका स्थान होता है
घर की दक्षिण की दीवार बस। और जो लोग जिंदा हैं जीवित तो उनकी फ़ोटो कभी भी दक्षिण दीवार पे मत लगा देना ये गलती मत करना, वो इंसान हमेशा बीमार रहेगा जिसके लिए भी ऐसा करोगे आप। तो अब क्या कर रहे हैं, 21 हकी के पत्थर लिए, धूप दीप अगरबत्ती दिखा दी एक लक्ष्मी चालीसा पढ़ ली, प्रार्थना कर दी कि भैया मैं इसको लेके रख रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो होता है ना गंगा जल, उस पर गंगा जल भरना है। यानी कि आपको 21 हकी के पत्थर जो है वो किसी गहरे बर्तन में रखना है। ठीक है, किस पे रखोगे, किसी गहरे बर्तन में। 21 जो हकी के पत्थर हैं वो किसी गहरे बर्तन में रखने हैं। अब उसमें आपको गंगा जल डुबो देना है, मतलब उसमें गंगा जल डुबो दो बड़े तरीके से, और फिर प्रार्थना करो भगवान से कि मेरी कोई भी ऐसी ज्ञात अज्ञात प्रॉपर्टी जो मेरे नसीब में है मुझे जल्दी से प्राप्त हो, कहीं से भी मिल जाए। और जब उसे गंगा जल में डुबोएंगे तो आप प्रार्थना करो कि मेरे घर में सुख शांति रहे और मुझे कहीं से कोई, मतलब आपको ज़िंदगी में कहीं से कोई प्रॉपर्टी कोई संपत्ति अचानक से मिल जाएगी। हफ्ते में मिल जाए, 10 दिन में मिल जाए, महीने में मिल जाए, साल में मिले, वो तो गणेश जी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपकी अवश्य हर हाल में हो जाएगी। ये तो रहा उपाय नंबर 1। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल हैं, नाम मिल रहा है। और हाँ, आपको बताना है कि 7 जुलाई को, अरे यार 7 सितंबर को 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। ग्रहणों पे लगाई गई पूजा पाठ हमेशा काम करती है। और उसके बाद 21 तारीख से फिर नवरात्र भी शुरू हो जाएंगे। आपको शादी के लिए, प्यार के लिए, नौकरी के लिए, विदेश यात्रा के लिए, पीआर के लिए, घर में सुख शांति, तलाक रोकने के लिए, मुकदमे जीतने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, घर गाड़ी पैसा बंगला लेने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई भी पूजा पाठ कराने, क्योंकि ये बहुत खास टाइम है। 7 तारीख से पूजा स्टार्ट हो जाएंगी हमारे वहाँ, और 7 तारीख को ग्रहण से लगे कि इकट्ठे 15 दिन की वहाँ पूजा होगी। फिर 21 तारीख को फिर से जो है सूर्य ग्रहण लगेगा, तब पूजा होती रहेगी, पूरे नवरात्र पूजा चलेगी और दिवाली के एंड तक पूजा चलेगी। पूजा पाठ करेंगे। और मैंने खास तौर की मटकी के बारे में आपको पहले ही बताया, छोटी छोटी मटकियाँ होती हैं 5, उसमें कुछ दिव्य सामान भरा होता है। आपको बस उसको अपने घर के मंदिर में रखो, चाहे आप अपने घर की तिजोरी में रख दो, बस रख के भूल जाओ, वो अपने आप आपको पैसे देना शुरू कर देती है। ऐसा है, उसमें कुछ सामान होता है, वो बना के देती हूँ, बहुत लोग मंगाते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं मंगाई है तो अभी दिवाली के चक्कर में थोड़ा डिस्काउंट भी किया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि माँ पैसे की बहुत कमी है, हम नहीं ले सकते अगर थोड़ा सा ज़्यादा रेट हो, तो इसलिए डिस्काउंट भी कर दिया। मंगाना हो तो आप मंगा सकते हैं। और हाँ, यदि आप मेरी तरह भगवान गणेश में आस्था रखते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और भगवान की पूजा में टाइम दिया करो, नमः शिवाय का जाप किया करो। रात को कम से कम 3-4 मिनट नमः शिवाय का जाप करना ही चाहिए हर हिंदू को। सारी परेशानियाँ ना कट 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 के निकल जाती हैं। और एक गणेश जी का ओम गंगणपते नमः का चाहे 2 मिनट ही जाप करो, वो आपकी सारी के सारे दुख, सारे तकलीफ़ों को कट 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 ख़त्म कर देंगे। सच बता रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बता रही हूँ। इसलिए कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। और अब मैं आपको उपाय नंबर 2 बताऊँगी, ठीक है? तो आप पेंसिल कॉपी लेके बैठिए मेरा उपाय नंबर 2 के लिए। अब मैं आपको कुछ और उपाय बता रही हूँ अचानक से धन प्राप्त करने के लिए, या गड़ा हुआ धन प्राप्त करने के लिए, गुप्त धन को प्राप्त करने के लिए, या आप कहीं से किसी भी तरह से धन मिल जाए उसके लिए। सबसे पहली बात तो है 2 हल्दी की गांठ। मैं बहुत सारे उपाय बता रही हूँ, इसलिए लिखते रहना, ठीक है? जितने याद आ रहे हैं उतने बता रही हूँ। ये सब तांत्रिक उपाय हैं, तांत्रिकों के हैं। 2 हल्दी की गांठ लेनी है, 1 हल्दी की गांठ जो है, और दोनों हल्दी की गांठ पे आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, कहीं से भी ज्ञात अज्ञात रूप से जो भी धन मेरी किस्मत में है, मेरे नसीब में है, मुझे मिल जाए। ओम गंगणपते नमः का 5 मिनट जाप करना है, और ओम श्रीम लक्ष्मी नमः का 10 मिनट जाप करना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों ही गांठों को या तो गणेश जी के या लक्ष्मी जी के मंदिर में टच करा कर एक गांठ को अपने पास रख लेंगे, लक्ष्मी जो हल्दी की गांठ है, और जो दूसरी हल्दी की गांठ है उसको पानी में बहा देना है। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि हगी के पत्थर करना गए, सफ़ेद हगी के पत्थर, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, जब आपको कहीं से पैसा ऐसा मिल जाए, गड़ा धनिया जो भी आपकी इच्छा है,
तो इस सांप को सबको पानी में बहा देंगे, गंगा जी में बहा देना। उपाय नंबर 2, घर में श्वेतार गणपति का पौधा जो है ना, आकड़ी का पेड़, उसमें से श्वेतार गणपति निकलते हैं। आप श्वेतार गणपति को कहीं से खुदवा के, पूजा पाठ करवा के, विधि विधान के साथ सिद्ध करा के यदि घर में रखते हो तो गड़ा हुआ धन, गुप्त धन, अचानक से धन, लॉटरी, सट्टा सब होता है। मेरे घर में 2014 में मैंने श्वेतार गणपति अपने लिए बनाए थे। अब उसमें थोड़ा सा वो लग गया है, क्या बोलते हैं वो, लग जाती है ना वो जो लकड़ी में छेद छेद से हो जाते हैं, झड़ने लगता है। मेरे घर में है, मैंने खुद से निकाले थे। आकड़े का पेड़ था बहुत बड़ा, उसकी जड़ से निकालते। श्वेतार गणपति का मतलब ये है, आकड़ा यानी श्वेतार का जो पेड़ होता है ना, मदार जिसको हम बोलते हैं, उसकी जड़ में हम ऑटोमेटिक गणेश बन जाते हैं। पता नहीं कैसे बनते हैं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन तब मुझे किसी ने बताया था कि तब मुझे किसी शमशान घाट के तांत्रिक ने बताया था। उस समय मैंने उसको निकाल के, जैसे उसने मुझे बताया था, पूजा पाठ करके उसको निकाल के रखा था लपेट के। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँची वो सब मुझे किसी को पता नहीं, जरूरत नहीं है, सब दुनिया देख रही है। श्वेतार गणपति को घर में रखने से, पूजा पाठ करके नियम के साथ, मतलब बस आप ला के रख दो, जैसे सुबह शाम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं उसकी भी हो जाएगी, बस उसको सिद्ध स्थापित करना होता है। ठीक है, 3 उपाय हो गए। चौथा उपाय यह है कि यदि आप अचानक से पैसा चाहते हैं, कहीं से मिल जाए, लॉटरी, सट्टा या जुए से या कहीं से भी अचानक से आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारा कैसे भी पैसा मिल जाए, कहीं से भी पैसा मिल जाए, तो उसके लिए एक और तरीका है। अभी एक चीज़ और है, आपको यदि 12 मुखी रुद्राक्ष का कोई धारण करता है तो उसको अचानक से धन की प्राप्ति होती है। और अगर आपका जो घर में जहाँ पैसे रखते हैं उस तिजोरी में हरे रंग का कपड़ा बिछा के रखेंगे तो बहुत सारे पैसे की प्राप्ति होती है। ये सब छोटे छोटे जो उपाय बता रही हूँ ना, मैं फिर से बता रही हूँ कि 2014 में किसी ने मुझे बताए थे, तांत्रिक ने बताए थे, लिखे हुए थे। अचानक से आज किताब मिली थी तो सोचा आप लोगों को बता दूँ। उस समय बहुत सारे लोगों को बताया था, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन फिर से कह रही हूँ, आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आपको इस तरह के और उपाय पूछने हो व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको बता दूंगी। और हंडिया जो बताई थी ना छोटी छोटी, उसको ऑर्डर करना चाहते तो उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको और किसी तरीके से धन की प्राप्ति करनी है, गड़ा धन मिल जाए, गुप्त धन मिल जाए, अचानक से धन मिल जाए, पैसे की बरसात हो जाए, तो एक ना शब्द है, पीले रंग के पेपर में 530 लिखकर अगर आप उसको अपनी पॉकेट में डाल के रखते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। अभी जितने भी उपाय बताए गुरु पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं। 7 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, नवरात्र पे कर सकते हैं, दिवाली दशहरा कभी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी पूजा पाठ करवानी हो दिवाली दशहरे पे, चंद्र ग्रहण पे, सूर्य ग्रहण पे, तो अभी से बुकिंग करा देना, क्योंकि बहुत है। मेरा नाम एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना है और संसार भर से लोग हमसे पूजा पाठ कराते हैं। कोई देश की कोई कोना नहीं छोटा, कोई संसार का कोई स्थान, कोई सब, हर जगह से, यूरोप हो, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मन है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, हर जगह से हमारे क्लाइंट्स हैं। बहुत लोग पूजा पाठ कराते हैं, ऐसे टाइम में तो बहुत करते हैं। और एक खास तौर की कील आती है, 7 तरह की विशेष धातुओं से बनी होती है। उस पर आपको अपनी विश बोलकर, जब मैं जहाँ बोलूँ वहाँ जाके गाड़ दो, वो विश आपकी पूरी कर देती है कील। वो कील अगर किसी को मंगानी हो तो वो, अब ये जो ग्रहण आ रहा है ना, ग्रहण पे ही गड़ेगी। सूर्य ग्रहण पे गड़ेगी, चंद्र ग्रहण पे गड़ सकती है, दिवाली पे, होली पे और नवरात्रि पे, और कुछ खास प्रेसिशियस डे होते हैं, वो मैं अपने आप बता दूंगी जब जब गड़ेगी। किसी को वो कील खास मंगानी हो संपर्क कर सकते हैं। पिछले साल बहुत सारे लोगों ने दिवाली पे वो कीलें मंगाई थी। मेरे को लगता है हमने 350-400 हमने दिवाली पे वो कीलें निकाली थी। और ग्रहण तब भी पड़ा था, अभी भी पड़ा है। तो ग्रहण पड़ रहा है तो ग्रहण पे आप ये सब कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको लिख लो, बहुत काम की चीज़ें हैं, ये आपको फ़ायदा करेगा। और अब हम लास्ट वाले उपाय की बात कर देते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल है, ना मिल रहे हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं। और अपने बारे में कुछ भी पूछना हो, मैं फ़ोटो रीडिंग, फेस रीडिंग और कुंडली रीडिंग फ्री करती हूँ। उसका कोई चार्ज नहीं लेती हूँ, अपनी तरफ से आप कुछ देना चाहे तो अलग बात है। और जो भी पूछोगे बता दूंगी। तो अब आपको लास्ट उपाय जो है वो होता है, अगर आपको पक्के रूप से कोई धन चाहिए, कोई कुछ भी आपको चाहिए, तो एक चीज़ है और वो है कि
जो कलश होता है ना मिट्टी का, कुल्हड़ कलश मटका जो भी आप समझ लीजिए, खाली, उस पर ढक्कन लगाओ। लाल रंग के कपड़े से उस कुल्हड़ को या उस मटकी को, जो भी आप समझे जिसमें आपने ढक्कन लगाया है, उसको बंद करके ये विश बोलकर कि ए कुल्हड़ या ए मिट्टी के बर्तन या पात्र, कलश, ए कलश मैं तुझे जल में बहा रहा हूँ। जैसे जैसे तुम कलश जल में बहते जाओ वैसे वैसे मेरे दुख और दृढ़ता को दूर करो और मुझे अथाह पैसा कहीं से भी लेके दो। ऐसे आपको 9 बार बोलते हुए उस कलश को पानी में छोड़ना है और हर हफ्ते छोड़ना है, ठीक है। और कब तक छोड़ना है? जब तक आपको सच में वो प्रॉपर्टी, वो वसीयत या अचानक से पैसे, लटरी, जो भी, लॉटरी, जुआ, सट्टा, जो भी आपने किया है, तब तक हर बुधवार को शाम ढलने से पहले एक कलश खरीदेंगे, उसमें ढक्कन लगाएंगे मट्टी का, हरे रंग के कपड़े में बांधेंगे। हरे रंग के कपड़े बांधना बुधवार को करना है प्रयोग, लाल में नहीं, हरे में बांधिएगा, हरे में बांधना है। और उसको बांधने के बाद उस पे कलश पे बोलना है कि ऐ कलश मैं तुझे जल में छोड़ रहा हूँ, तो जहाँ जाना है वहाँ जा, लेकिन जाते जाते मेरे दुख दरिद्रता परेशानियों को ले जा और मुझे पूरे संसार से अथाह पैसा धन दौलत दे जा, और मेरी किस्मत में जो भी ज्ञात अज्ञात गुप्त अज्ञात धन है वो सब मुझे दे जाए। ऐसा आपको बुधवार को करना है, हर बुधवार को करना है। कब तक करना है? जब तक आपको अज्ञात धन मिल ना जाए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और ये वीडियो सबको आप भेज दीजिए, जितने 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 जिस जिसका भला हो जाए। पैसे सबको चाहिए इसलिए। और अगर आप में से किसी को मटकी चाहिए हो या वो सब जो चीज़ मैंने आपको बताया वो चाहिए हो तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। और पूजा पाठ करानी हो तो टाइम से पूछ लीजिएगा, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। विशेष कील मंगानी हो तो ग्रहण पे 7 तारीख को गड़ेगी, मंगानी हो तो मंगा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।